इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने ये देखा था कि कैसे CRUD ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, राइट। मैं उसके आगे उसी CRUD ऑपरेशन के थ्रू मैं आपको लॉगिन, रजिस्ट्रेशन एंड वेलकम एंड फॉरगेट पासवर्ड करके दिखाता हूँ। ये कैसे होगा देखो। ये हमने लास्ट क्लास के अंदर में सबमिट, फाइंड, अपडेट, डिलीट यानी CRUD ऑपरेशन परफॉर्म किया था। और मेरे पास एक टेबल था, उस टेबल के अंदर में ईमेल आईडी, नेम, पासवर्ड, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ और ये सारी चीज़ें एज अ रजिस्ट्रेशन पेज आप मान के चलो इसको। रजिस्ट्रेशन तो हो गया आपका, राइट। लेकिन रजिस्ट्रेशन के बाद आप क्या करना चाहते हो, लॉगिन कराना चाहते हो। तो लॉगिन कैसे परफॉर्म करोगे? तो लॉगिन के लिए आपको क्या करना होगा, एक आपको फॉर्म भी डिज़ाइन करना है ना। अब लॉगिन मैं चाहता हूँ, ये तो सारे फील्ड रजिस्ट्रेशन के लिए हैं, बट लॉगिन के टाइम पे क्या हो, ईमेल आईडी एंड पासवर्ड से लॉगिन हो, दो फील्ड के थ्रू लॉगिन हो जाए। तो क्या करेंगे, तो रिक्वायर्ड फॉर्म है कि एक लॉगिन का फॉर्म मुझे बनाना पड़ेगा। तो मैं इस फॉर्म को यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ फ़िलहाल, और मैं यहाँ से प्रोजेक्ट में जाता हूँ। यहाँ से मैं करूँगा ऐड न्यू आइटम, और आइटम के अंदर में मैं एक वेब फॉर्म लेता हूँ। फॉर्म का नाम मैंने रख लिया लॉगिन, ठीक है। तो फॉर्म नेम इज़ लॉगिन .aspx हो जाएगा। ऐड पे मैं क्लिक करता हूँ, मेरे पास एक पेज आता है। ऑलरेडी आई हैव अ लॉगिन पेज। तो मैं चेक कर लेता हूँ लॉगिन अगर मैंने बनाया हुआ है तो लॉगिन को ही मैं यूज़ कर लूँगा ना। फिर ये वाला लॉगिन पेज, ऑलरेडी लॉगिन फॉर्म मैंने बनाया हुआ है तो मैं लॉगिन को यूज़ कर लूँगा। मैम को देखो, ये लड़का यहीं पे आया हुआ है, उसको यहाँ बुला लेंगे, अंदर बिठा लेंगे। तो ये देखो मेरे पास ये फॉर्म बना हुआ है, मैं इसी को यूज़ कर लेता हूँ एज अ डायनामिक। पहले मैंने जो तुम्हें बताया था ना इस फॉर्म पे, वो स्टैटिक था, ठीक है। यहाँ पे स्टैटिक इन्फॉर्मेशन जा रही है ना, आपकी ईमेल आईडी, पासवर्ड जा रही है, देन उसके बाद सही होता है तो ये मेरा ऑलरेडी पहले स्टैटिकली हमने बनाया हुआ है, लास्ट टू लास्ट लेक्चर में होगा, जिसमें मैंने आपको डेटाबेस नहीं बताया था, वो सारी चीज़ें हैं। बट मैं इसको अब मैं डायनामिक करने जा रहा हूँ। सो लेट्स स्टार्ट हाउ वी कैन डन दिस। सो सबसे पहले तो मुझे कनेक्शन को स्टैब्लिश करना पड़ेगा। तो कनेक्शन ऑलरेडी आप लोगों ने बनाया हुआ है यहाँ पे, है ना। कनेक्शन मैंने ऑलरेडी इसके अंदर में क्रिएट किया हुआ है। अगर मैं चाहूँ तो इस कनेक्शन के कोड को यहाँ से कॉपी कर सकता हूँ, मुझे दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं यहाँ से उस कनेक्शन के कोड को कॉपी करता हूँ, और कॉपी करने के बाद आप लॉगिन पेज पे ही आ जाओ, ठीक है। और लॉगिन पेज पे जहाँ पे आपकी क्लास है, इस क्लास के अंदर कनेक्शन देते हो तो आपके पास आपको नेम स्पेस भी चाहिए होंगे इसके लिए। तो आप नेम स्पेस के लिए क्या करोगे, आप इस पे क्लिक करोगे, यहाँ पे शो पोटेंशियल पे जाओगे। शो पोटेंशियल पे जाने के बाद यहाँ पे यूजिंग एसक्यू सर्वर नेम स्पेस आ गया। दूसरे पोटेंशियल को भी आप कॉल कर लो, ये भी हो गया, ठीक है। नाउ कनेक्शन इस्टेब्लिश्ड हियर। मैं लॉगिन की मुझे कोडिंग करनी है। तो लॉगिन की कोडिंग में क्या होगा, जो मैंने पहले कोड किया था उसमें से मैं जो सर्च की मैंने कोडिंग करी थी, मैं सर्च की कोडिंग को पिक करता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ उसमें क्या चेंजेस करेंगे कि आप लॉगिन की कोडिंग कर सकते हो, राइट। तो अब देखो यहाँ पे जो सर्च की मेरी कोडिंग थी, मैं उस पर आता हूँ, जो फाइंड है मेरे पास, इस फाइंड की कोड को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और देखोगे आप मैं इसमें क्या चेंजेस करूँगा कि मैं इसको लॉगिन की कोडिंग में कन्वर्ट कर दूँगा। एज इट इज़ मैंने कोड को यहाँ तक कॉपी किया। कॉपी करने के बाद मैं वापस लॉगिन पे जाता हूँ मैं, और लॉगिन के उस मेथड पे यानी लॉगिन के मेथड पे डबल क्लिक किया। जो ये इंटायर कोड है मैं यहाँ से इसे रिमूव कर रहा हूँ, क्योंकि ये स्टैटिक कोड था। अब मैं इसको डायनामिक में कन्वर्ट करना, ये मैंने चेंज कर दिया। अब मुझे क्या चेंजेस करने हैं यहाँ पे, सबसे पहले तो मैंने सेलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम लॉगिन लिखा है, यानी लॉगिन से वैल्यू को लेना है। यहाँ मुझे चेक करना होगा कि जो मेरा टेबल का नाम यही था, लॉगिन था, राइट है। फिर मैंने कमांड लिया, फिर मैंने रीडर लिया, फिर मैंने कनेक्शन ओपन किया, एवरीथिंग इज़ फाइन, गोइंग फाइन। यहाँ मुझे क्या करना है, मेरे टेक्स्ट बॉक्स का नाम चेंज करना होगा, क्योंकि मैंने वहाँ अलग रखा था और यहाँ अलग है। तो मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ कि मेरे टेक्स्ट बॉक्स के नेम क्या है। यहाँ पे txt_ email ID, ठीक है। पहला टेक्स्ट बॉक्स हो गया, जिसको मैं उस डेटाबेस के उस कॉलम के साथ मैच करवा रहा हूँ, जो ईमेल आईडी ही है, क्योंकि मैंने कॉपी किया था वो यही होगा। और मैं चाहता हूँ इसके साथ पासवर्ड भी वेरीफाई हो, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, %, लगा दूँगा। 2 % मतलब एंड किया। जो दूसरा कॉलम है मेरा, उसका नाम क्या है, txt पासवर्ड। और दूसरा कॉलम है .text इक्वल्स टू अगर मैच करता है, किससे मैच करता है, तो dr के उस कॉलम से। तो dr का कॉलम का नाम क्या था, उसका पासवर्ड ना। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, डबल कोट्स में जो मैंने डेटाबेस में है कॉलम का नाम, मैं वही लिखूँगा। आई थिंक मैंने पासवर्ड ही डाला था, तो मैंने पासवर्ड लिख दिया, पासवर्ड
टू स्ट्रिंग। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोग को? सेम चीज़ हम लोगों ने पहले भी किया था, बट हम लोगों ने क्या किया था कि अगर ईमेल आईडी मैच कर रही है तो पासवर्ड रिट्रीव कर रहा था। लेकिन अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मेरा लॉजिक कह रहा है कि ईमेल आईडी पासवर्ड दोनों अगर वैलिड होता है तो वो उसको क्या करो, रीडायरेक्ट कर दो वेलकम पेज पे। ठीक है, तो मुझे यहाँ तो रिट्रीव करना नहीं है, तो अननेसेसरी पेज को मैं इस वाले कॉलम्स की वैल्यूज़ को मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, है ना। इसकी ज़रूरत नहीं है मुझे, मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया। अब मुझे क्या करना है, रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट करना है वेलकम पेज पे, नहीं कि मुझे एक वेलकम पेज बनाना पड़ेगा। अगर मेरे पास कोई वेलकम पेज बना है तो ठीक है। हाँ, वेलकम पेज आई थिंक सो हम लोगों ने एक बनाया था, ये वाला वेलकम पेज है मेरा। ठीक है, जिसमें हम लोगों ने सिर्फ मैसेज को फ्लैश कराया था, हेलो यूज़र लिखा है और कुछ भी नहीं लिखा था। इसके बाद भी अगर मैं चाहता हूँ कि मैं इस पर यूज़र का नाम भी शो कराऊँ तो मैं करा सकता हूँ, और मैं आपको दिखाऊँगा कैसे कराऊँ। यहाँ मैंने एक लेबल ले लिया, मैं लेबल में चाहता हूँ कि वेलकम यूज़र के बाद में उसका नाम शो कर जाए इस पेज पे। तो लेकिन इससे पहले मैं आता हूँ उस पेज पे जहाँ पे लॉगिन की कोडिंग करनी है। यहाँ मैं अगर ये दोनों चीज़ें वेरीफाई होती हैं, ओके होती हैं, तो मैं कहता हूँ रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट। रिस्पॉन्स करके वो रीडायरेक्ट चलाएगा, किस पेज पे रीडायरेक्ट करेगा, वेलकम पेज पे। तो मैं यहाँ पे डबल कोट्स में उसके नाम लिखूँगा, जो पेज का नाम है, उस पेज का नाम है वेलकम डॉट ASPX। तो मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया वेलकम डॉट ASPX इज द नेम ऑफ पेज। और एल्स में अगर होता है तो वो क्या करेगा, मैसेज आ जाएगा इनवैलिड का। ओके है ना। तो एक बार ट्राई कर लें इसको पहले, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो मैं जो डेटाबेस में पहले वेरीफाई करना है कि डेटाबेस में कौन सी वैल्यू थी मेरी। कुछ याद है आप लोग को? याद नहीं होगा। डेटाबेस में एक बार ये मैं सारे फॉर्म्स को बंद करता हूँ, छोड़ो रहने दो, क्योंकि मैं अब उस पुराने वाले कोर्स को ही दिखा रहा हूँ ना। तो ये वेब कन्फिग में मेरे डेटाबेस का नाम क्या था वो चेक कर लेते हैं, user_db है ना। तो मैं यहाँ से एसक्यूएल सर्वर पहले ओपन करके देखता हूँ कि मेरे पास कौन सी इन्फॉर्मेशन है उसके अंदर। सबमिट हम करा चुके हैं, अभी मैं लॉगिन करा रहा हूँ। लॉगिन के बाद हम लोग फिर सिर्फ वेलकम पे जाएंगे और उसके बाद फॉरगेट का कर लेंगे। फॉरगेट पे मैंने आपको बोला था SMTP बताने का, तो SMTP बताऊंगा, आज रहने देते हैं SMTP, आज सिर्फ ये कर लो, फिर SMTP नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा, क्योंकि वो थोड़ा सा नया कॉन्सेप्ट है और जो पुराने बच्चे नहीं आए हैं उनका भी हो जाएगा। तो हम चेक कर लेते हैं पहले। user_db था डेटाबेस का नाम, user_db इज़ द नेम ऑफ डेटाबेस एंड द टेबल नेम इज़ यूज़र लॉगिन। मैं इस पर राइट क्लिक करके यहाँ से चेक कर सकता हूँ, सेलेक्ट टॉप 1000 रोज क्लिक करके, तो सेलेक्ट की क्वेरी आ जाएगी तुम्हारी। सेलेक्ट की क्वेरी में मेरे पास में वैल्यू है नहीं है, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने शायद डिलीट कर दिया था। तो मैं काम करता हूँ यहाँ से एक नया वैल्यू को क्रिएट कर लेता हूँ, फिर मैं उसी के थ्रू क्या करता हूँ, लॉगिन करा लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, जो मेरा वो बना हुआ था ना ये वाला पेज, यहाँ से मैंने एक लिंक बना दिया लॉगिन का, यानी आफ्टर क्रिएटिंग द यूज़र कैन लॉगिन। तो मैंने यहाँ पे एक लिंक बटन ले लेते हैं, ठीक है। और इस लिंक को मैंने कोडिंग के थ्रू भी कर सकते हो, और चाहो तो प्रॉपर्टी भी सेट कर सकते हो, पता है ना तुम्हें। तो मैं यहाँ पे लॉगिन के लिए मूव करा देता हूँ, यहाँ लिखता हूँ लॉगिन, जो उसका टेक्स्ट होगा। और मैं चाहता हूँ कि इस लॉगिन पे जैसे यूज़र क्लिक करे तो इसका रिस्पॉन्स डॉट करके रीडायरेक्ट कहाँ हो जाए, वेलकम पे। तो मैं क्या करूँगा, पोस्ट बैक URL यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा। यहाँ के एक ऑप्शन आ रहा है पोस्ट बैक URL, कह रहा है पोस्ट बैक, जब इस पर यूज़र क्लिक करे तो कौन सा पोस्ट बैक हो। तो मैंने यहाँ पे वेलकम पेज कर दिया, welcome.aspx करूँगा मैं, CS नहीं, ठीक है। तो वो जैसे यूज़र क्लिक करेगा उस पेज पे मूव कर जाएगा। और मैं इस पेज को स्टार्टअप में डालता हूँ, ये वाला पेज, इसका नाम है यूज़र रजिस्ट्रेशन। तो मैं यूज़र मास्टर वाले पे, यूज़र मास्टर, राइट क्लिक किया, सेट एज स्टार्ट पेज, और मैं इसे यहाँ से रन कराता हूँ।
ये मेरे पास एक इन्फॉर्मेशन है, मैं यहाँ से एक इन्फॉर्मेशन यहाँ से डालता हूँ, a@, पासवर्ड मैंने ले लिया 1 2 3, ठीक है। नेम मैंने ले लिया, टेस्ट डाल दिया। यहाँ पे मैं डेट डाल देता हूँ कोई एक 01/01/2010, ठीक है। एक नंबर है, यहाँ मैंने डाल दिया। मुझे रिमेंबर करने की ज़रूरत है, a@gmail.com 1 2 3 पासवर्ड मैंने रखा है। मैं इसको सबमिट कर देता हूँ। डेटा मेरा सबमिट हो गया है, यानी सेव हो चुका है डेटाबेस में। फिर मैं उसी डेटा से जिससे मैंने सबमिट किया, मैं लॉगिन करने जा रहा हूँ। लॉगिन में मैंने रीडायरेक्ट वेलकम पेज ले लिया था, तो हमें वेलकम पेज नहीं लेना था ना। नहीं सर, पोस्ट बैक लगाएंगे ना लिंक। पोस्ट बैक लगाया जब यूज़र क्लिक करेगा तब ना, यूज़र जब क्लिक करेगा तब जाएगा ना। वेलकम पेज को रीडायरेक्ट कर दिया था ना हमने। यहाँ पे यूज़र लॉगिन करना था ना, मैं सॉरी लॉगिन पेज करना था ना, login.aspex करना था। आप लोगों ने भी नहीं बोला। चलो मैं वापस रन कराता हूँ। मैंने अभी एक क्रिएट कर लिया है, चेक कर लें डेटाबेस में ऑलरेडी मेरे पास में वैल्यू है। तो मैं क्या करता हूँ, उसकी वैल्यू को रिट्रीव करता हूँ, मतलब उस वैल्यू से मैं लॉगिन करता हूँ। अभी मेरे पास में डेटाबेस में एक रो है, इसके अंदर में ये इन्फॉर्मेशन, मैं a@gmail.com और 1 2 3 पासवर्ड से मैं लॉगिन करता हूँ। यहाँ पे आते हैं, सेम इन्फॉर्मेशन है 1 2 3, 20 मिनट लगेंगे। लॉगिन करा, लॉगिन करने के बाद मैं इस पेज पे आ गया, ठीक है। मैं लॉगिन मैंने करा, उसी यूज़र आईडी पासवर्ड से मैं वेरीफाई होके यहाँ पे आ गया ना। अगर मैं यहाँ से इनवैलिड करता, सपोज कर लो मैं यहाँ पे कुछ गलत इन्फॉर्मेशन डालता और मैं यहाँ पे करता, नॉट फाउंड का मैसेज आ रहा है, यानी इनवैलिड का। आप यहाँ पे डाल सकते हो इनवैलिड यूज़र आईडी पासवर्ड, ट्राई अगेन, राइट ना। तो दिस इज़ अ मैकेनिज्म। अब मैं चाहता हूँ उसके साथ मेरा नेम भी चला जाए वहाँ पे। मैं नेम को भी, मैं जैसे मैं लॉगिन करता हूँ, मैं चाहता हूँ यहाँ पे ना वेस का नेम लिखा हुआ है, तो मुझे सेशन यूज़ करना पड़ेगा। अगर आप चाहो इसको फॉरगेट की तरह यूज़ करना तो बहुत ईजी है फॉरगेट यूज़ करना। अगर आपको फॉरगेट का पासवर्ड का बनाना है तो क्या करोगे, जो मेरे पास ये फॉर्म है, जो मैंने ये लॉगिन की कोडिंग करी है, मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ऐसे ही बनाऊँगा। यूज़र आईडी जो मेरा फाइंड की कोडिंग थी वही तो फॉरगेट की हो जाएगी। फाइंड में क्या था, सिर्फ ईमेल आईडी वेरीफाई कर रहे थे और सारा दिखा रहे थे। वहाँ सिर्फ क्या दिखाना है, तुम्हें पासवर्ड दिखाना है। यानी फॉर्म का लेआउट ऐसा ही बनेगा जैसे तुम्हारा लॉगिन का है, यानी एंटर ईमेल आईडी और वहाँ पे गेट काम का एक बटन बना देंगे। गेट पे यूज़र क्लिक करेगा, ईमेल आईडी वेरीफाई करेगा और पासवर्ड दिखा देगा। सेम कोड है ना। अब सेशन देखो मैं यूज़ करना दिखा रहा हूँ आपको। अगर लॉगिन के साथ आपको सेशन यूज़ करना है, यानी जैसे मैं क्लिक करता हूँ, मैं चाहता हूँ उसका नेम यहाँ से मैं उठा के ले जाऊँ और कहाँ पे दिखाऊँ, उस वेलकम वाले पेज पे, तो मुझे यहाँ पे एक सेशन ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। अब सेशन बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सेशन। सेशन एक प्रीडिफाइंड ऑब्जेक्ट है और यूज़र डिफाइंड टाइप एक ऑब्जेक्ट ले लो जिसका नाम तुम कुछ भी ले सकते हो। तो मैंने यूज़र डिफाइंड टाइप एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे ले लिया आईडी के नाम से, ठीक है। इस आईडी के अंदर में मैं क्या करता हूँ, उसकी वैल्यू को डालता हूँ जो मुझे भेजना है। तो मुझे भेजना है डीआर के अंदर है वो, तो मैं नेम भेजना चाहता हूँ, तो डीआर के अंदर नेम है ना, तो मैं यहाँ से नेम को यहाँ पे लेता हूँ, ठीक है। नेम डॉट टू स्ट्रिंग, जिसको भी तुम चाहते हो आगे पोस्ट करना, इस तरह से आप उसकी वैल्यू को ले सकते हो। यानी कि क्या है, सेशन का एक आईडी नाम से ऑब्जेक्ट बन गया, रन टाइम पे ऑब्जेक्ट बना, और उसके अंदर क्या होल्ड होगा, जो डीआर का नेम। डीआर के अंदर कौन सा आएगा, जो ऊपर सेलेक्ट कर रहा है ये दोनों मैच करेगा वही तो आएगा ना, कर्ली ब्रेसेस में वही आएगा ना नेम। जो यूज़र आईडी पासवर्ड वेरीफाई हो रहा है, जो यूज़र आईडी पासवर्ड वेरीफाई नहीं हो रहा वो तो आएगा ही नहीं। तो हमने ये कंडीशन लगाया कि जो ईमेल आईडी डालता है उसका पासवर्ड जो डालता है उसी का नेम वहाँ से पिक करेगा और किस में सेशन में डाल देगा। और सेशन की वैल्यू को मैं कहाँ दिखा दूँ, उस लेबल पे, वेलकम के लेबल पे दिखा दूँगा, ठीक है। तो मैं यहाँ से आता हूँ, यहाँ चेक करता हूँ, हाँ कॉलम का नाम मेरा नेम ही है। अब मैं वापस आता हूँ वेलकम पे, वेलकम के लोड पे आऊँगा। वेलकम के लोड पे आना है, ध्यान रखना है। और वहाँ पे एक और कंडीशन लगाना है तुम्हें, इफ़ अगर पेज पहली बार खुलेगा तभी तो वेरीफाई करूँगा। तो इफ़ पेज डॉट कंडीशन होता है, पेज की अपनी कंडीशन होती है, पेज डॉट इज़ पोस्ट बैक इक्वल्स टू फॉल्स। मतलब पेज अगर पहली बार लोड हुआ है तो मैं चाहता हूँ कि क्या हो,
पहली बार अगर लोड हुआ है तो मैं क्या चाहता हूँ लेबल में शो करे। लेबल का नाम क्या था, लेबल 1 था, तो मैं लेता हूँ लेबल 1 डॉट टेक्स्ट। लेबल 1 का जो टेक्स्ट है वो क्या शो करे, जस्ट अपोजिट कर देंगे जो वहाँ बनाया था हमने। सेशन का क्या था, वहाँ पे आईडी था ना, तो हम यहाँ पे जस्ट अपोजिट कर देंगे। अब मेरा जो कंटेनर था, कंटेनर तो मेरा ये हो गया लेबल, और जो वहाँ जहाँ से वैल्यू होल्ड थी पहले मैंने उसको राइट साइड में ले आया मैं, तो मैं यहाँ कर दिया टू स्ट्रिंग। तो जो वैल्यू होगी वो कहाँ पे शो कर देगी, लेबल 1 पे। दैट्स इट। इस तरह से तुम एक पेज से दूसरे पेज में वैल्यू लेके जा सकते हो। अब देखो मैं एग्जीक्यूट कराता हूँ इसे, वही सेम कोड था, कोई मैंने चेंजेस तो नहीं किए। चेंजेस किए हैं बट लॉजिक चेंज किए हैं। ऑपरेशन के मेथडोलॉजी जो ऑब्जेक्ट्स मैंने लिए थे वही है ना, कुछ नया तो नहीं था इसमें। तो तुम इस कोड्स के थ्रू और भी बहुत सारी चीज़ें बना सकते हो। अब यहाँ से मैं लॉगिन पे क्लिक करता हूँ। लॉगिन में सेम मैंने वही डाला, और इसका नाम बेसिकली मुकेश है, तो मेरा वेलकम मुकेश आ रहा है। तो डेटाबेस से उसने मुकेश को उठाया और यहाँ दिखा दिया, यानी कि जो लॉगिन करेगा उसकी डिटेल दिख रही है, जैसे तुम्हारा फेसबुक, जीमेल वगैरह में शो होता है। राइट है। तो इसको एक बार आप लोग अपने लेबल पे फॉरगेट का बनाओगे। फॉरगेट का मैंने नहीं बताया आपको, मतलब होम पे ही फॉरगेट का एक लिंक बना लेना, और जैसे फॉरगेट यूज़र पे क्लिक करेगा वो एक ये वाला ही फॉर्म को कॉपी कर लेना, उसी के थ्रू वो कोड अप्लाई कर देना, तो तुम्हारा जैसे वो करेगा तो आएगा। फिर नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि जो ईमेल आईडी एंटर करी है, और जैसे वो गेट पे क्लिक करेगा उस ईमेल आईडी पे एक मैसेज आएगा कि योर पासवर्ड हैज़ बीन सेंड योर ईमेल आईडी। वो ईमेल आईडी चेक करेगा और ईमेल आईडी है उसको पासवर्ड मिलेगा, फिर वो लॉगिन कर सकता है। ठीक है, जेन्युइन, यस जेन्युइन अच्छी। अदर वो जाएगा नहीं, वो आपके SMTP से थ्रू जाएगा।